हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज मैं आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, आपके पार्टनर की मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, उनकी करंट ट्रू फीलिंग्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, बाकी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो कांटेक्ट नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, राइट? आप अपनी पर्सनल रीडिंग को बुक करा सकते हैं। जो स्क्रीन पर नंबर है 9105222155। I can repeat my number 9105522155। तो आप इस नंबर पे अपनी रीडिंग को बुक करा सकते हैं, पर थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इस नंबर के अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए, क्योंकि बहुत स्कैम होता है, फ्रॉडर्स बहुत है, अलग अलग तरीके का स्कैम करते हैं, फ्रॉड करते हैं, तो उन लोगों से बच के रहिए। ठीक है, तो चलिए फोकस कीजिए पार्टनर के ऊपर। यहाँ पर आपको कार्ड्स दिख रहे हैं, राइट? मैंने सफल कर रही हूँ, आपको फोकस करना है, उनका नाम लेना है, फेस विजुलाइज कीजिए अपने पार्टनर का। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं आज मेरे व्यूअर्स को लेकर, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स क्या हैं, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स, यहाँ पर है द एम्प्रेस, यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। गाइस, आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में, यानी कि मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सर्च करोगे वहां पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, इजीली आपको मेरा अकाउंट मिल जाएगा, मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा। ठीक है, सेम सेटअप है, सेम प्रोफाइल पिक है, तो आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर है बॉटम से एस ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। द सोल फैमिली टैरोट मेरा एक और चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां भी रीडिंग्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जोडिक साइंस की बात की जाए, जो राशियां मुझे दिख रही है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, यहाँ पर जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, और टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो सारे ही जोडिक साइन यहाँ पर प्रेजेंट है। 7 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, यहाँ पर 7 नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। 6 और 7 देखो, या तो मूलांक है आप लोगों का या भाग्यांक हो सकता है। अब मूलांक, पहला डेट अगर आप ऐड करोगे, जैसे किसी का 21 है डेट, 2 + 1 3, राइट? तो वो होता है मूलांक। भाग्यांक आप अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करोगे, जो नंबर एक नंबर आएगा सिंगल डिजिट पे ले आओगे, वो होता है भाग्यांक। तो आपका हो सकता है ये नंबर्स दिख रहे हैं यहाँ पर, या आपके पार्टनर का हो सकता है 1 भी दिख रहा है। तो बेसिकली मुझे क्या यहाँ पर एनर्जी देखने को मिल रही है कि आपके पार्टनर ना, पता है, शॉक में है, शॉक में दिखाई दे रहे हैं, या फिर कह सकते हैं मतलब अंदर से बहुत अजीब सा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब बुरा सा फील कर रहे हैं। अब क्या रीजन है बुरा सा फील करने का, शॉक में आने का? यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आज इन्होंने, देखो, पहले तो ऐसा दिख रहा है कि हाँ, कुछ ऐसी चीजें की हैं जहां पर आपको खुद से दूर कर लिया है, क्योंकि दिख रहा है, या फिर दूरियां बनाने लगे हैं, ऑन ऑफ के थ्रू हो सकता है, मिनिमल कांटेक्ट के थ्रू हो सकता है, या फिर कंप्लीटली आपको दूर कर दिया है, खुद से सेपरेशन में डाल दिया है। ठीक है, पर जो एनर्जी दिख रही है धोखे की दिख रही है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली कुछ तो धोखा दिया है, कुछ तो झूठ बोला है, कुछ तो मैनिपुलेट करने की कोशिश की है, कुछ तो ऐसा किया है जिससे दिल दुखा है आपका, कुछ तो ऐसा किया है जो चीटिंग होती है। बेसिकली चीटिंग हर फॉर्म में होती है, जरूरी नहीं है चीटिंग की किसी और के साथ रिलेशनशिप ही चीटिंग हो। अगर वादे किए, प्रॉमिसेस किया, उसको निभाया नहीं और अचानक से घोस्ट कर दिया, क्लैरिटी नहीं दी, या हर फॉर्म में चीटिंग होती है। झूठ बोलना बेसिकली चीटिंग ही है एक तरीके से ना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है
कि कुछ तो गलत किया है, कुछ तो चीट किया है आपको, कुछ तो आपके इमोशंस के साथ खेला है, दिख रहा है यहाँ पर साफ साफ आपकी फीलिंग्स के साथ इन्होंने खेला है। तो अभी क्या है, ये शॉक में है, झटका इसलिए लगा है इनको, इसलिए शॉक में है क्योंकि आपके लिए ये मल्टीपल ऑप्शंस देख रहे हैं। यस, यहाँ पर 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि काफी लोग यहाँ पर ऐसा बैठे हैं ना आपको चेज करने के लिए, या फिर कह सकते हैं इनको ऐसा फील हो रहा है कि कुछ लोग शायद चाह ही रहे थे कि आप दोनों का ब्रेकअप हो जाए, या आपसे ये दूर हो जाए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है कि कुछ लोगों को पता है, कुछ इनके कलीग्स या फ्रेंड्स मुझे ऐसा दिख रहा है जो आपको पसंद करते हैं, या फिर ये देख रहे हैं कि आपके पीछे हाँ काफी ज्यादा लोग आपको चेज कर रहे हैं, या फिर पसंद करते हैं, या आपको मनाना चाहते हैं। बहुत सारे अच्छे ऑप्शंस भी हैं, बहुत सारे हो सकता है कि कुछ तो खराब ऑप्शंस भी हैं। जो भी है, ये चाहे ये आपके ऊपर नजर रख रहे हैं, उसके थ्रू पता चला, या कोई ना कोई इनको बता रहा है तब पता चल रहा है, या फिर ये खुद भी फील कर रहे हैं, या ये खुद भी देख रहे हैं, इनसे किसी ने कहा है, इनके दोस्तों ने या फिर कोई फ्रेंड ने, या क्योंकि ये देख रहे हैं कि आपके लिए मल्टीपल ऑप्शन है, क्योंकि आपको द एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ, क्योंकि आपकी तरफ इनको एक पॉजिटिविटी दिख रही है। हो सकता है जब तक कनेक्शन में थे, रिश्ते में थे, आप पसंद नहीं आ रहे थे, या एक टाइम पर ये आपसे उब गए थे, थक गए थे, परेशान हो गए थे, नहीं निभाना चाह रहे थे कनेक्शन को, रिश्ते को, पर अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर ये निभाना चाहते हैं, जहां पर ये आपको एक एम्प्रेस की तरह देख रहे हैं, जिसका दिल साफ है, जो इंडिपेंडेंट है, जो समझदार है। आप फुल ऑन फोकस्ड दिखाई दे रहे हो करियर में, या ग्रोथ में, पैसा कमाने में, या फिर अपने ऊपर खुद पर इन्वेस्ट करने में, या फिर खुद को एक बेहतर इंसान बनाने में। क्योंकि यहां पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हो, या फिर कह सकते हैं कि हाँ अपनी ग्रोथ के लिए, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि आपको ये बहुत हायर वैल्यू में, हायर रिगार्ड्स में देख रहे हैं कि हाँ भाई, मतलब इनसिक्योरिटी सी फील हो रही है आपके पार्टनर को कि अब इसको कोई और पटा लेगा, अब ये किसी और की हो जाएगी या हो जाएगा, अब इसके लिए तो काफी ऑप्शंस खुल गए हैं, इसको मुझसे बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। क्योंकि यहां पर दिख रहा है, पहली चीज है यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आप इनको जब से या तो ये ब्रेकअप हुआ है, या जो भी ये सेपरेशन हुआ है, या जो दूरियां आई हैं आप दोनों के बीच में, तब से आप बहुत ग्रो कर रहे हो। ठीक है, तब से आप मतलब इनसे दूर होते ही क्या हुआ है ना, इनका तो बैड लक स्टार्ट हो गया है आपका इनसे दूर होते ही। और कहीं ना कहीं आप देख रहे होगे, ठीक है आप उदास होगे, आप इन्हें प्यार करते हो, परेशान जरूर होगे, पर चीजें आपके फेवर में हो रही हैं, चीजें आपके हिसाब से हो रही हैं। अगर करियर में देखा जाए चीज, मतलब अब आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, आप नोटिस कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बेहतर तो हो रहे हो, आप एक बेहतर इंसान बन रहे हो। बेहतर इंसान बन रहे हो यानी कि हो सकता है कि अपने में फोकस करना, अपने में कॉन्फिडेंस लाना, अपने में अपने को ग्रो करना, ग्रूम करना, या फिर कह सकते हैं हाँ कहीं ना कहीं अपने बारे में सोचना। आप सोच रहे हो, जो कि गलत बात नहीं है, खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। आज तक जब तक आप इनके साथ रिलेशनशिप में थे, आप बस इन्हीं के बारे में सोचते थे, आपको खुद पे तो फोकस ही नहीं था। खुद की इच्छाएं, खुद को की पसंद क्या है, क्या नहीं है, क्या इन्हें आपको किस में खुशी मिलती है, क्योंकि आपकी सारी खुशी इन्हीं के अराउंड थी। आपकी खुशी, आपका दुख, आपका गम बस इनमें ही था। मतलब अगर आप इनको खुशी दे पा रहे हो, या आपसे खुश हैं, या फिर आपको टाइम दे रहे हैं तो आप खुश हो, आपकी तारीफ कर रहे हैं तो आप खुश हो। एट द सेम टाइम अगर ये आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, आपकी तारीफ नहीं कर रहे हैं, आपको वो वैल्यू नहीं फील करा रहे हैं, तो आप दुखी हो, परेशान हो। तो दिख रहा है यहाँ पर कि आप यस इनसे ही आपकी खुशियां, इनसे ही आपका गम, ऐसी एनर्जी में देख पा रही हूँ यहाँ पर। बट कहीं ना कहीं अब क्या हो रहा है कि यस आपको एक हायर वैल्यू में देख रहे हैं, क्योंकि आप अब कॉन्फिडेंट आपका बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ रहा है। जो एक कॉन्फिडेंस इनने तोड़ दिया था आपका, डेफिनेटली रिश्ते में ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया था कि तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, या तुम ऐसे हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकते। मतलब ये रिश्ते ने आपको तोड़ा ज्यादा है,
खुशियां दी होंगी इनिशियली, बट तोड़ा जाता है। आपने ना कॉन्फिडेंस लूज किया है लिटरली, मतलब आप कुछ भी करने में ना आपको ऐसा लगने लगा था या लगता था, इवन आपको अभी भी ऐसा लगता है कुछ लोगों के लिए कि आप नहीं, मतलब आप में वो बात ही नहीं है। आप सबसे मतलब अपने को बहुत लो देखना, लो वाइब्रेशन में दिखना, या फिर आपका सेल्फ स्टीम ना डाउन किया है इस पर्सन ने, दिख रहा है। क्योंकि आपको हर किसी से कंपेयर कर देना या फिर दूसरों को बेटर समझना, आपसे बेटर समझना दिख रहा है। आज ये कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि आप बेस्ट थे, आप बेस्ट हो। इवन ये देख रहे हैं कि आपके लिए अगर इतनी लाइन लगी है तो ऐसे ही नहीं लगी है। अगर लोग आपको पसंद कर रहे हैं, आपके से जुड़ना चाहते हैं, मतलब आपकी तारीफ हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं पीठ पीछे इन्हीं के साथ वाले आपकी तारीफ कर रहे हैं। अगर इनके कोई फ्रेंड्स हैं, इनके कलीग्स हैं, वो आपकी तारीफ कर रहे हैं। किसी ना किसी फॉर्म में कभी ना कभी आप लोग जुड़े थे, क्योंकि यहां पर दिख रहा है कि इनके दोस्त, फ्रेंड्स, कलीग्स ये सबको भी जानते हैं और वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं, इनसे तारीफ कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इनके सामने आपकी तारीफ हो रही है, या तो रिलेटिव्स के थ्रू या फ्रेंड्स के थ्रू या कैसे भी, जब तारीफ हो रही है तो इनको लगेगा ना कि हाय मैंने क्या लूज कर दिया, मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, मैंने किसको खो दिया, वो तो सबसे अच्छी थी या अच्छा था। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के लिए ना किसी का वैलिडेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, या फिर जो लोग कहते हैं उसी के हिसाब से चलते हैं। अगर यही लोग कहें कि यार क्या तूने गर्लफ्रेंड बनाई है या क्या बॉयफ्रेंड बनाई है, तेरी हस्बैंड कैसा है या तेरी वाइफ कैसी है, तो वहां पर ही ये ऐसा फील करेंगे यार वाकई में मैंने गलत ही बनाई है, या गलत ही मैंने किसको चूज कर लिया, किससे शादी कर ली, या क्यों मैं इसके साथ रहा। समझ रहे हो? जब आपकी तारीफ हो रही है, अब चाहे अभी जरूरी नहीं है हर किसी के फ्रेंड्स या कलीग्स या रिलेटिव्स आप ही की तारीफ कर रहे हैं, ठीक है, बट ये देख रहे हैं आपकी सक्सेस को, या आपको ग्रो करते हुए, या आपको हर चीज में बेस्ट होते हुए, एक उजाले की तरह चमकते हुए, या फिर कहीं ना कहीं रिग्रेट तो आपके पार्टनर कर रहे हैं कि मैंने किसको खो दिया, ठीक है, या फिर आपका काइंड हार्ट देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है साथ में तो नहीं देखा कि आप लोगों की मदद कर रहे हो या करते हो, या फिर आप में वो वैल्यू है, आपकी वो आदत है, या फिर आप सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड हो, आप लोगों के लिए सोचते हो, या फिर हो सकता है ना कि जब ये और लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ये भी एनर्जी दिख रही है, तो इनको पता चल रहा है कि यार आप कैसे थे और ये लोग कैसे हैं। बेसिकली एक कंपैरिजन करते हुए, सोचते हुए आपके पार्टनर जरूर मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अब मैं क्लैरिफाई भी करती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। तो यहां पर कहीं ना कहीं हाँ आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि काश मैंने उसको नहीं छोड़ा होता। एक काश वर्ड ना, कि काश ये दूरियां नहीं आई होती। आज उसके लिए कितने ऑप्शंस है, वो तो किसी भी रिश्ते में जा सकती है, जा सकता है, और बेहतर ऑप्शंस देख रहे हैं आपके लिए। ऐसा भी नहीं कि ऐसे ही, इनके लिए भी ऑप्शन हो सकते हैं पर बेकार लोगों के, पर आपके लिए बेहतर लोगों के ऑप्शन देख रहे हैं, तो थोड़ा सा इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, ठीक है, आपके पार्टनर की दिख रहा है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ गाइस कार्ड्स को, ठीक है। यहां पर है द व्हील, देखा मैंने कहा ना द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, तो कहीं ना कहीं जेलेसी महसूस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं अब अफसोस हो रहा है, ड्रे ड्रीमिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, और अफसोस हो रहा है कि यार मैंने गलत तो नहीं ले लिया डिसीजन, मैंने कहीं उसे गलत तो ही दूर नहीं कर दिया खुद से, कि मुझसे क्या हो गया है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको क्वीन की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि या फिर आप मेल हो तो किंग की एनर्जी में, जो सॉफ्ट हार्टेड है, जो सबसे बेस्ट है, जो मतलब ग्राउंड टू अर्थ है, जो इंडिपेंडेंट भी है, जो समझदार भी है, चीजों को बहुत अच्छे से लेकर चलती है या चलता है, जिसकी तारीफ भले ये करे ना करे, लोग करते हैं, सामने करे ना करे, पीठ पीछे करते हैं, ठीक है, वो बात है। तो कहीं ना कहीं स्टक फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि यार वो समय फिर आ जाए, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, वो समय फिर आ जाए जब आप दोनों साथ थे, या फिर से आप दोनों कनेक्शन में आ जाओ। मतलब ऐसी बेस्ट पर्सन या ऐसा बेस्ट पर्सन मुझे नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी, ये ऐसा फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर द एम्प्रेस का कार्ड क्यों है, तो दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, दिख रहा है ये साफ साफ,
यहां पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो कहीं ना कहीं देखो, आप भी ईगो दिखा सकते थे, कमी तो आप में भी नहीं है ना, हर चीज बेस्ट आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है। पर हाँ, एक ईगो, एक अपने को ही मतलब ना सुपीरियर समझना, खुद को ही इम्पोर्टेंस देना और ऐसा फील करना कि ये भी मुझे इम्पोर्टेंट दे, वो भी मुझे इम्पोर्टेंट दे, ऐसा नहीं होता है, राइट। तो कहीं ना कहीं आप तो फिर भी इनको प्रायोरिटी में रखते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, इनको समझते थे, इनको एक हायर वैल्यू में देखते थे, हायर रिगार्ड्स में देखते थे, इनकी रिस्पेक्ट करते थे, आप करते थे। बट यहाँ पर अभी इनको हार्टलेस सा महसूस हो रहा है, क्योंकि आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा कोई नहीं हो सकता, और कोई नहीं पूछ रहा है इनको, और कोई इनको इतने हायर वैल्यू में नहीं रख रहा, या फिर कह सकते हैं ना, कोई इनको इनकी इंपॉर्टेंस या ये सोच रहे हैं कि मैं मुझे किंग लाइक ट्रीट करो या फिर मेरी वैल्यू करो, तो कोई नहीं कर रहा। आप करते थे तो कहीं ना कहीं आपने ही एक तरीके से ना इनको सर पे चढ़ाया था, ऐसा भी मुझे दिख रहा है एक तरीके से, क्योंकि आप इनको बहुत ऊपर देखते थे, हायर रिगार्ड्स में, हायर वैल्यू में देखते थे। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि 5 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से कि बाकी कोई नहीं है जो इनको समझे, जो इनको इतना स्पेशल ट्रीट कराए। हर किसी से लड़ाई हो रही है, क्योंकि है आपके पार्टनर में ईगो है, एक लड़ाकू टाइप तो दिख रहेंगे, हर किसी से बननी नहीं, क्योंकि सेल्फ सेंटर्ड है ना, अपने जैसा किसी को देखेगा ही नहीं जो सामने वाला, मतलब अपने को बहुत हायर वैल्यू में, हायर रिगार्ड्स में देखेगा। तो फिर ऑब्वियस सी बात है, आप तो प्यार की वजह से झेलते थे या समझते थे, या फिर जो भी है आपके मन में था, पर आपके जितना प्यार किसी के मन में नहीं है, ठीक है। तो अभी इनको फिर लग रहा है, बुरा फील हो रहा है कि यार मुझे वो इम्पोर्टेंस कहीं से नहीं मिल रही है, आप ही इम्पोर्टेंस देते थे। तो फील हो रहा है कि जितनी आपको इम्पोर्टेंस मिल रही है एज कम्पेयर तो इनको बिल्कुल नहीं मिलती, ठीक है। अगर आप दोनों सेम वर्क प्लेस में जॉब भी करते हो ना, काम करते हो, मिल पाते हो, तो आप देख रहे होगे कि आपकी वाई वाई ज्यादा हो रही है। आप देख रहे होगे कि अगर आप सेम वर्क प्लेस में करते हो जॉब, मतलब उन लोगों के लिए कह रही हूँ गाइस जो लोग साथ में हैं, सेम वर्क प्लेस में है, ठीक है। तो हाँ, इनके कंपैरिजन में आपको लोग ज्यादा अटेंशन देना पसंद कर रहे हैं, और ये देख रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। एक जगह काम करोगे तो दिखेगा, भले आप दोनों एक दूसरे से बात ना करो, चीजें तो पता ही चलती है और दिखता भी है। तो कहीं ना कहीं आपकी तारीफ हो रही है, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, साथ में रहते हो, तो तब भी देख रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है कि हाँ, आपको लोग ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं एज कम्पेयर्ड इनके। अगर नॉर्मली भी जो भी हो, जैसा भी हो, जरूरी नहीं है सेम प्लेस वर्क प्लेस में हो या हस्बैंड वाइफ ही हो, जो भी है, बट आपको अप्रिशिएशन ज्यादा मिलता है एज कम्पेयर्ड इनके, ठीक है। वो एनर्जी दिख रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? जल्दी से जाओ, इंस्टाग्राम में मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, आप चाहें तो जल्दी से जाओ गाइस, फॉलो कर लो, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो किसी थर्ड पर्सन की वजह से, किसी ना किसी की वजह से ये रिश्ता टूटा है। अब चाहे ये रिश्ता आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, लवर का हो, एक्स्ट्रा मैरिटल हो, या फिर हस्बैंड वाइफ का हो, क्योंकि शादी अभी टूटी हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से ऐसा दिख रहा है कि शादियां टूटी है किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से। अब ये तीसरे व्यक्ति या तो उनकी फैमिली हो सकती है, या कोई लव एंगल हो सकता है, कोई भी XYZ फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप चाहते थे इनसे शादी करना, इनके साथ लॉन्ग टर्म का कनेक्शन, इक्वलिटी, इक्वल गिव एंड टेक हो, और प्यार देंगे आपको, या फिर आपने बहुत कुछ एक्सपेक्टेशन ना आपकी इस रिश्ते को लेकर, इनको लेकर बहुत हाई रही है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा गया है, मतलब बहुत इमेच्योरिटी की गई है आपके पार्टनर ने, मतलब आप समझाते रहे और ये गलतियों पे गलतियां करते रहे, या आपको हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक देते गए। तो वो एनर्जी दिख रही है जहां पर थोड़े से सेल्फिश, हाँ ये मुझे दिख रहे हैं, थोड़े नहीं कहूंगी, ज्यादा ही सेल्फिश वाली एनर्जी मुझे दिख रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। तो कहीं ना कहीं दिल दुखाया है, दिल तोड़ा है, हार्ट ब्रेक दिया है किसी और के लिए, क्योंकि जब ये आप दोनों का रिश्ता था तो नहीं करना चाहिए था, राइट। और आज इनको इनसिक्योरिटी फील हो रही है, जैसे मैंने कहा, आज इनको ऐसा लग रहा है कि अब या तो आपकी कहीं और शादी हो जाएगी, या आपकी लाइफ में कोई और आ जाएगा, क्योंकि ये देख रहे हैं, लोगों को देख रहे हैं, चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, चीज करते हुए देख रहे हैं, तो बुरा लग रहा है,
इनको बुरा लग रहा है कि कहीं आप किसी और के ना हो जाओ, कहीं आप इनको हमेशा के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कोई और आ जाएगा तो हमेशा के लिए छोड़ दोगे ना, तो कहीं ना कहीं बुरा लग रहा है, मतलब इनसिक्योरिटी फील हो रही है, बहुत कुछ सोच रहे हैं, परेशान है, मतलब लिटरली सर पकड़ते हुए परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है? तो यहाँ पर अनफोल्ड हुआ है द मैजिशियन। तो कहीं ना कहीं देखो, आप चाह रहे हो कि अब आप ना सोचो इनके बारे में, आप चाह रहे हो, देखो ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करते, या फिर हो सकता है आपके दिल में आज भी कुछ ना कुछ फीलिंग्स हैं, क्योंकि फीलिंग्स जो होती हैं वो एकदम से हटती नहीं है, एकदम से छूटती नहीं है, राइट? तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि अब अपनी सेल्फ ग्रोथ पर फोकस करो, खुद पर फोकस करो, क्योंकि कुछ नहीं होना है इस रिश्ते में ना, कितना झुकोगे, कितना करोगे? अगर झुकने के बाद भी चीजें सही हो जाए तो भी इंसान झुक जाए ना, तो हो ही नहीं रही है। आपने देखा है एक टाइम पर बहुत झुके हो, बहुत कुछ कनेक्शन को सुधारने की कोशिश की, पर नहीं हुआ ना। तो कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो बस अपने पे फोकस करना, खुद की ग्रोथ करना, या फिर कुछ ऐसा कर देना जहां पर लोग, हाँ, आपकी तारीफ करें। पर यहां पर ऐसा भी दिख रहा है, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं इच्छा तो आपकी भी होती है एक न्यू बिगनिंग करने की, क्योंकि आप भी हार्टलेस सा महसूस करते हो, नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आपको लोग चेज भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हो, अगर आप किसी ना किसी से ना, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है। मतलब वैसा दिख रहा है कि इनको भुला के आगे बढ़ना किसी और के साथ नहीं हो पा रहा है। कोशिश में भी आप में से कुछ लोग कर भी रहे हैं कि चलो कोशिश करते हैं, बुलाकर देखते हैं, या फिर आगे बढ़कर देखते हैं, बट नहीं हो पा रहा है, राइट? नहीं हो पा रहा है, दिख रहा है वो। आप कहीं ना कहीं आज भी इनमें स्टक हो। हाँ, आप कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे हो खुद से, क्योंकि करके भी तो थक गए हो, कितना करोगे, राइट? तो नहीं हो पा रहा है आपसे। तो यहां पर दिख रहा है कि आपका आपका मन कहीं ना कहीं अटका है इनमें, कहीं ना कहीं हार्टलेस सा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि प्यार व्यार कुछ नहीं होता, किसी के लिए कितना कर दो कोई समझता नहीं है, किसी के लिए कुछ भी कर लूं, मतलब ऐसे ही होते हैं, सभी ऐसे ही होते हैं, नहीं पढ़ना आपको, नहीं जाना, कोई समझता नहीं है, मतलब बहुत नेगेटिव भी हो जाते हो आप एट द सेम टाइम ना। ऐसा नहीं है, देखो इंसान ही है, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी आती ही है, क्योंकि हालातों के साथ ना इंसान रहने की कोशिश तो करता है पॉजिटिव, पर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं जहां पर नेगेटिव सोचने पर मजबूर भी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं आप, हाँ, दिख रहे हो नेगेटिव हो जाते हो समटाइम्स, पर जो भी है सेल्फ ग्रोथ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना चाहते हो। आपको भी नहीं पढ़ना इन सब चीजों में, आपको भी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है? यहाँ पर है एस ऑफ सोर्ड्स। बार बार थॉट्स आपके आना कि क्यों किया इसने ऐसा मेरे साथ, क्योंकि आपकी एनर्जी लिटरली मुझे दिख रही है, इन्होंने आपको धोखा दिया, क्यों किया, क्या मेरे अंदर कमी रह गई थी, या मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि जो इसने मुझे धोखा दिया, या फिर मुझे चीट किया, किसी और को हम दोनों के बीच में लाया या लाई, क्या ऐसा ऐसा क्या हो गया था, मतलब मैंने क्या ऐसा कर दिया था, ज्यादा प्यार कर दिया था, या ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रख ली थी, या इन पे ट्रस्ट ज्यादा कर लिया था, क्या किया मैंने ऐसा? मतलब कॉन्टम्पलेशन करते हुए दिखाई दे रहे हो, कहीं ना कहीं बहुत सोचते हो, दिख रही है आपकी एनर्जी, बहुत ज्यादा सोचते हो। इच्छा होती है समटाइम्स कि चलो यार बात कर लेते हैं, बात करने की इच्छा होना, या कि काश इनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ जाए, कोई मैसेज आ जाए, कोई कॉल आ जाए, बस यही दिन रात सोचते रहना, क्योंकि दिख रहा है, वो भी दिख रहा है, आप एक्सपेक्ट करते हो इनका कॉल, मैसेज, इनका एक्शन कि जल्दी से आ जाए। बहुत ऑब्सेस्ड होते हुए भी समटाइम्स आप दिखाई दे रहे हो मुझे, होते हो आप इनको लेकर ना, ऑब्सेशन सा फील करते हो, ऑब्सेस्ड हो जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि शायद ये थर्ड पार्टी या किसी ना किसी, कोई ना कोई इसकी लाइफ में आ गई होगी, या इसकी शादी फिक्स हो गई होगी, या फिर कोई ना कोई किसी ना किसी के साथ तो ये आगे बढ़ ही गया होगा या बढ़ गई होगी, पता नहीं उसके साथ कैसे मोमेंट्स, क्योंकि द डेविल का कार्ड है, पता नहीं उसके साथ इंटीमेट हो रहा होगा या हो रही होगी। आपको अंदर से जेलेसी फील होती है, अंदर से बुरा लगता है कि कैसे कोई, मतलब ये मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं या कर सकती है। बहुत मल्टीपल थॉट्स, कोई और तो नहीं आ गया, किसी और के साथ तो कनेक्शन नहीं है, मतलब बहुत चीजें चलती हैं, दिख रहा है यहाँ पर। बहुत सोचते हो, बहुत सोचते हो, और ऐसा दिख रहा है कि लंबे समय तक सोचते ही रह जाते हो। थॉट्स चल रहे हैं ना आपके माइंड में, तो एक
लंबे समय तक चलते ही रहते हैं, बार बार वही चीजें सोचते हो। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ा है आपका इनकी लाइफ से दूर जाने की वजह से ना, इनके फाइनेंसेस में इम्पैक्ट पड़ा है, वो दिख रहा है, इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में, आप एक लकी चार्म की तरह थे इनके लिए, तो इम्पैक्ट तो पड़ा है। और समझ भी पा रहे हैं कि पहले ऐसा चीजें नहीं हुई है जो अब इनको फेस करनी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं बुरा भी लग रहा है कि यार नहीं कर पाए, वो प्यार नहीं दे पाए, आपकी उम्मीदों में खड़े नहीं हो पाए। क्योंकि आज हाँ कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचते हुए तो दिखाई दे रहे हैं। वही है ना, जब इंसान के पास कोई चीज हो उसकी वैल्यू नहीं होती है, जब वो दूर हो जाए तो वैल्यू होती है, दूसरी चीज मिल जाए फिर उसकी वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो दिख रहा है यहाँ पर प्यार, इमोशंस, फीलिंग्स, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत है इनके मन में आपके लिए ना, इमोशंस एक्सचेंज करना चाहते हो, बहुत सारी दिल की बातें करना चाहते हो, बहुत सारी बातें बताना चाहते हो, आपकी सुनना चाहते हो। क्योंकि हमेशा आपने ही इनकी सुनी है, कभी आपकी नहीं सुनते आए। कभी इन्होंने, होता है ना, एक गुड लिसनर तो कभी थे ही नहीं है, कभी नहीं सुनी। तो कहीं ना कहीं हार्ट ब्रेक फील होता है, राइट। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है यार कभी तो मेरी सुन ले, या मेरी सुनता तो कितना अच्छा होता, या सुनती तो कितनी अच्छी होती, राइट। तो आज ये सुनना चाहते हैं, आज पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बट आज आप ही नहीं हो। वही है ना, जब समय होता है तो कहते हैं ना, समय और अक्ल की भेंट नहीं होती है। बोलते हैं कि समय जब होता है तब इंसान को नहीं समझ आता है, और जब समय निकल जाता है तभी समझ में आता है कि क्या हुआ। तो वही दिख रहा है, समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, राइट। समय तो जाता रहता है, भागता रहता है। तो समझ आ रहा है आज। एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स? एस ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यहाँ पर? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। तो प्यार तो है, और आपको मतलब ये ना कहीं कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, खुश देख रहे हैं अपने में, और इसी में आपको प्यार, इनको ना प्यार हो रहा है आपसे, आपके कॉन्फिडेंस से, आपके सेल्फ लव जो आप कर रहे हो। तो ऑब्वियस सी बात है, इनको प्यार हो रहा है। क्योंकि आप खुद अपने पे ध्यान दोगे, जब आप अच्छे लगोगे, अपना ध्यान दोगे, अपने बारे में सोचोगे, तो हर कोई आपसे प्यार करेगा। आप खुद ही सोचो कि जब आप इनके साथ थे तो आप कहीं ना कहीं आपका ग्लो जा रहा था, टेंशन बढ़ रही थी, अजीब से हो रहे थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, तो कोई प्यार करेगा आपको? चिड़चिड़े से हो रहे थे, मे बी अभी भी कुछ लोग हो सकते हैं चिड़चिड़े से, बट मैं तो ज्यादातर लोगों की एनर्जी देख रही हूँ कि आप अब बहुत हंसमुख होने लगे हो, बहुत जिंदा दिल होने लगे हो। धीरे धीरे ना आप अपनी वो पहले की तरह, जब ये आपकी लाइफ में थे ही नहीं, जैसे आप थे वैसे ही होने लगे हो। तो कहीं ना कहीं यस, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि यही एनर्जी, यही आपका जो है ना, आपके अंदर जो पॉजिटिविटी है, या फिर आपका की जिंदा दिल, अपने में कॉन्फिडेंस रखना, स्ट्रांग हो जाना, या फिर उसी से इनको प्यार हो रहा है, ठीक है। तो हाँ, एक लंबे समय से जो वेट था आपका इनका एक दूसरे को लेकर, वो खत्म होने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, अब ये खत्म होगा, ठीक है। और आपकी रियलाइज करके वैल्यू आएंगे जरूर, ठीक है। 10 नंबर, यहाँ पर 3 नंबर, 1 नंबर भी मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है गाइस, ठीक है। तो यस, ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की, उनके मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, कमेंट एंड शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है। आप मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, सर्च करोगे, लिखना ही है, एक बार सर्च कर लो। नहीं मिल रहा है प्रोफाइल, फिर भी नहीं मिल पा रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो यहाँ पर यूट्यूब में ही मेरी प्रोफाइल में जाओगे ना, बायो में जाओगे, तो वहां पर आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी देख सकते हैं आप, ठीक है। तो तब तक के लिए, और द सोल फैमिली टैरोट, यस, मेरा एक और चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और वहां भी रीडिंग्स देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइज।